अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूं रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आज की खबर कोई इतनी कोई अच्छी नहीं है। एनीवे इट्स अ बैड न्यूज़ एंड सैड न्यूज़ कि इंडिया और पाकिस्तान की जो है कि वॉर शुरू हो चुकी है। और इंडिया ने जो है वो आधी रात को पाकिस्तान के ऊपर क्या कहा जा रहा है, इंडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने 9 मकामात के ऊपर उन्होंने एयर स्ट्राइक्स करी हैं और उन्होंने कहा है कि हमने अपने टारगेट्स अचीव करने की कोशिश की है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि 3 या 4 जगहों पे इन्होंने एयर स्ट्राइक की है जिनको काफी हद तक नाकाम बना दिया गया। लेकिन कहने का मकसद ये है कि यार भाई, अगर इंडिया ने स्ट्राइक की तो आपने शहरी आबादियों के ऊपर, सिविलियंस के ऊपर जो है आपने एयर स्ट्राइक्स कर दी, विच इज एब्सोल्युटली लाइक रॉन्ग है। और ये वॉर के रूल्स के भी खिलाफ है कि आप सिविलियंस के ऊपर को निशाना नहीं बनाते, उनके ऊपर अटैक नहीं करते। आपके जो भी प्रॉब्लम्स थे, आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो आप इश्यूज थे पाकिस्तान के साथ, आपको टेबल टॉक करनी चाहिए थी। आपने यहाँ वहाँ ये कहा गया कि जी पहलगाम के ऊपर जो अटैक हुआ, मेरी शुरू से एक स्टेटेड एक पोजीशन रही है। देखिए, वॉर इट्स नॉट द सोल्यूशन, हमेशा टेबल टॉक के ऊपर ही बात की जाती है। और आप दो बड़ी ताकतें हैं पाकिस्तान पाकिस्तान के पास भी जो है तकरीबन 6 से 8 लाख की फौज है। इंडिया के पास ओवर अ मिलियन है, क्योंकि उनकी आबादी ज्यादा है और उनकी कंट्री का साइज हमसे 4 गुना बड़ा है। तो ये दोनों कंट्रीज एक जमाने से इनका एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रहा है। और इनका जो कश्मीर के ऊपर इनकी लड़ाइयाँ होती रहती हैं और आए दिन कुछ ना कुछ इनके साथ इश्यूज होते हैं। अभी रिसेंटली जो है पहलगाम के ऊपर हुआ, वहाँ पर जो है टेररिज्म का जो है वहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ, वहाँ पर टेररिस्ट ने अटैक करा और 27 से 28 सिविलियंस को, जो टूरिस्ट आए हुए थे, उनको मार दिया। इंडिया ने की तरफ से जो राइट अवे 10 मिनट के बाद ही पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा दिया गया। अच्छा, मेरा सवाल एक बड़ा ही कोई एक मासूमाना और आजिज़ाना था कि भाई आपको क्या नाम है इसका, मैंने यहाँ पर रेडियो पे भी एक कुछ हमारे आते हैं प्रोग्राम्स आते हैं, तो उसके ऊपर भी मैं यही सवाल करता हूँ, उसका मुझे जवाब मिलता नहीं है कि देखिए, अगर इंडिया की तकरीबन 8 से 9 लाख फौज जो है वहां पर कश्मीर के अंदर बैठी हुई है और तकरीबन इतनी ही उनके पास सर्वेलेंस है, इंडिया के पास हाई टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर्स के अंदर वो आईटी में बहुत ज्यादा आगे, इतना सब कुछ होने के बाद वो टेररिस्ट बहुत आराम से आए, उन्होंने लोगों को आइडेंटिफाई करके मारा, उनसे पूछा, उनकी आइडेंटिटी पूछी कि भाई कौन है वो लोग, सिविलियंस है या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं। के चक्कर में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई है। एनीवे, उनसे पूछकर जो है जनाब अली उनको मारा गया और वो लोग आराम से मारकर चले गए। मेरा सवाल ये हो रहा है कि भाई 9 लाख की फौज है आपकी, आपने कश्मीर में डिप्लॉय की हुई है, तकरीबन 6 से 8 लाख कहा जा रहा है कि तकरीबन वहां पर कश्मीर के अंदर ही आपने बैठाई हुई है। तो वो टेररिस्ट इतने आराम से कैसे आकर चले गए और 10 मिनट के बाद आपने पाकिस्तान के खिलाफ एफआईआर कर दी और पूरी दुनिया में आपने शोर मचा दिया कि जी ये पाकिस्तान ने अटैक किया, पाकिस्तान ने अटैक किया, पाकिस्तान की तरफ से अटैक हुआ। भाई पाकिस्तान आखिर तक प्रूफ मांगता रहा कि भाई आप हमें सबूत तो प्रोवाइड करें, हम जो है न्यूट्रल जो है कंट्रीज को मिलाकर इसको एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन करते हैं, आप जो बोलेंगे हम वो करने को तैयार है। एक कंट्री कह रही है कि भाई हमने किया ही नहीं और आप कह रहे हैं कि नहीं जी आपने किया। और इंडिया ने जो है वो, क्योंकि इंडिया इकोनॉमिकली बहुत ताकतवर है, दुनिया की 5वीं बड़ी मीशत है, तकरीबन $550 बिलियन की वो अपनी मीशत का साइज रखते हैं। पाकिस्तान तो नंबर में ही नहीं आता वो उनका। तो कोई आजकल जो हालात पाकिस्तान के हुए हैं, जो वहाँ पे पॉलिटिकल और हर किस्म के जो हालात वहाँ पे बुरे हुए हैं, तो पाकिस्तान को तो एनीवे कोई कोई नंबरिंग में नहीं था। लेकिन आप जो है भाई, आपने उनका एक कंट्री का राइट था, छोटी कंट्री है, जो भी आपने उनके ऊपर इल्जाम लगा, उन्होंने कहा भाई आप हमें प्रूफ दें, आपके पास प्रूफ नहीं है। आपने जो इनके आपके जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं इंडिया के, जयशंकर साहब, कहा जाता है कि बड़े काबिल आदमी है, 40 साल का उनका तवील तजुर्बा है और इसका फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर और करंट अफेयर में, फॉरेन अफेयर्स के अंदर। तो उन्होंने भाई पूरी दुनिया के डिप्लोमेट्स को बुलाकर एक मीटिंग कॉल करी। उन्होंने बताया कि जी देखिए, पाकिस्तान ने अपने मुल्क से ये टेररिज्म अटैक करा है और हम इसको, पाकिस्तान को सबक देंगे, सब कुछ करेंगे। तो कहा यह जा रहा है कि सारे जितने डिप्लोमेट थे, जो जितने एम्बेसडर्स वगैरह बैठे हुए थे, सब ने उनसे सिंपैथी जरूर करी, लेकिन साथ में उन्होंने क्वेश्चन जरूर रेज करा कि भाई भाई कि आप कम से कम प्रूफ तो दें हमें कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है। आपके पास प्रूफ कोई नहीं है, आप आए बाएं शाएं दाएं बाएं शाएं करने लगे और आपने जनाब लश्कर कशी कर दिया। आप सारी फौज लेकर जो है पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर आ गए और पाकिस्तान लास्ट मोमेंट तक कहा था कि भाई देखिए, आप हमें एक्शन, हमारे पर खिलाफ एक्शन करेंगे तो हम इसका रिटेलिएशन दिखाएंगे। और ठीक है, पाकिस्तान साइज में बहुत ज्यादा छोटा है, लेकिन पाकिस्तान की फौजी ताकत, इनकी सलाहियत है और स्पेशली एयरफोर्स पूरी दुनिया में जानी और मानी जाती है। हम इंडिया की जो एयरफोर्स है वो 10 टाइम्स दुगनी है और कहा जा रहा है कि $75 बिलियन इंडिया हर साल स्पेंड करता है अपनी एयरफोर्स के ऊपर। और राफेल आप लेकर आए, लास्ट टाइम भी 2019 में आपका जब वहां पर ये वाकया हुआ जिसमें अभिनंदन साहब को अरेस्ट किया गया पाकिस्तान में, और तो आपने वहां से बड़ा शोर मचा कि जी
कि काश हमारे पास काश और आज हमारे पास राफेल होता तो ये सिचुएशन डिफरेंट होती, वॉर हमारे हक में होती। राफेल अब आप आपके पास आ गए। राफेल अब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने 5 जहाज मार गिराए, जिसमें से 2 राफेल बताए जा रहे हैं। तो राफेल की तो मार्केट वैसे भी आई थिंक अब डाउन होने वाली है। देखें, अब बात यह है कि जंग, मैं अभी भी बार बार ये कह रहा हूँ कि दोनों मुल्कों का सोल्यूशन नहीं है। दोनों कंट्रीज की जो आवाम है वो पीसफुली रहना चाहती हैं। हम यहाँ कनाडा में रहते हैं, हमारे नेबर्स इंडियंस हैं और हम लोग बहुत प्यार मोहब्बत से यहाँ पर रहते हैं और कोई किसी की वॉर नहीं है। यहाँ पे रेडियो प्रोग्राम्स आते हैं, इतने प्यार से हम लोग एक दूसरे को कॉल्स करते हैं, एक दूसरे को कोई हेल्प चाहिए होती है तो हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं। यहाँ पर अगर आपको घर चाहिए तो आपको रियल्टर इंडियन मिल जाता है, मोर्टगेज एजेंट पाकिस्तानी मिल जाता है, आपको होम इंस्पेक्टर पाकिस्तानी मिल जाता है तो ये इंडियन मिल जाता है। इतना मिलजुल कर हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और काम करते हैं। लेकिन ये जो दोनों साइडों की जो पॉलिटिकल ये एलिट्स है ना, ये आई थिंक ये अमन चाहती ही नहीं है। और इन्होंने मोदी साहब को थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए था। इतने बड़े आप लीडर है, तीसरी बार कि आप प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं और आप जब आपका दिल करता है आप लश्कर कशी कर देते हैं और आप अपनी सारी फौज लेकर आ जाते हैं। आज देखिए वॉर, आपने सिविलियंस लाइक भावलपुर और आज़ाद कश्मीर के ऊपर आपने सिविलियन लाइक आबादियों के ऊपर अटैक कर दिया और वहां पर सिविलियन कैजुअलिटीज हुई है, जिसका इंतहाई अफसोस से लाइक किया जा रहा है। और बहुत अफसोस की बात है। आप कह रहे हैं कि जी वहां पर जो है वहां पर दहशतगर्द छुपे हुए थे, ऐसा नहीं था। आप प्रूफ तो दें भाई, आपके पास प्रूफ नहीं होता और आप विदाउट प्रूफ जो है ना वो अटैक कर देते हैं। फिर पाकिस्तान ने अपना रिटेलिएशन दिखाया। जितना भी मैं न्यूज में देख रहा हूँ, अथेंटिक खबरें भी आ रही हैं, ब्रिटिश मीडिया भी ये रिपोर्ट कर रहा है कि भाई पाकिस्तान ने राफेल गिराया। 5 जहाजों की कुछ इंडियन मीडिया भी कंफर्म कर चुके हैं, हमारे कुछ 2 या 3 जहाज गिरे। तो तकरीबन 5 जहाज पाकिस्तान की तरफ से रिपोर्ट किए जा रहे हैं कि 5 जहाज गिर गए। तो ये क्या आपको फिर इसका क्या हासिल वसूल हुआ? अल्लाह से दुआ है कि भाई ये जो जंग जो ये लार्ज स्केल के ऊपर ना फैले। ये जितना दोनों ने एक्शन और रिएक्शन का जो दोनों ने दिखाया, और यह जंग यहीं पर खत्म हो जानी चाहिए। अब वो कहते हैं कि एक थप्पड़ आपने मारा, एक थप्पड़ हमने मारा है, बराबर हुई। लाइक मूव ऑन, लाइक बैक टू लाइक आप अपने जो बिजनेस के ऊपर वापस आए, अपनी बातचीत करें, बैठ कर सोल्यूशन करें। भाई अब ये कोई तरीका नहीं होता कि आपके मुल्क में जो भी एक्शन होता है और आप उसका 1 सेकंड के अंदर पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा देते हैं। ये लाइक मुझे तो ये चीज समझ में नहीं आती। मैं अपने लाइक मेरे जो इंडियन फॉलोअर्स हैं, जो फैंस हैं, मैं उनसे भी सवाल करना चाहता हूँ कि भाई आप भी अपनी गवर्नमेंट से सवाल किया करें और आप अगर मुझसे सवाल करें तो मैं भी आपको जवाब दूंगा। और हम लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत पीसफुली रहते हैं, बहुत पीसफुली दोनों कंट्रीज में भी रहना चाहते हैं, जिस तरीके से हम ओवरसीज इंडियन और पाकिस्तानी साथ मिलकर रहते हैं। तो खुदारा थोड़ा सा ख्याल कीजिए, ये जंग सोल्यूशन नहीं होते, ये जंग तबाहियां लेकर आते हैं। टेबल टॉक के ऊपर ही बात करें, आपकी कोई ग्रीवियंसेस हैं, शिकायत हैं, कोई तकलीफ है पाकिस्तान से, तो आप बैठें, आप प्रूफ दें कि बोलो भाई ये बंदा है, ये आपके मुल्क से आता है, ये टेररिज्म करता है। फिर पाकिस्तान एक्शन ना ले तो फिर जो चोर की सजा वो लाइक वो कहते हैं कि फलाने की सजा, पता नहीं किसकी भी सजा होगी। जो तो बहरहाल आज बहुत ही ज्यादा अंदोनाक और अफसोसनाक खबर है कि भाई दोनों मुल्कों की तरफ से जो है एक दूसरे को लाइक जो है वो वॉर छिड़ी और लाइक जो है वो फ्लाइट्स बंद हो गई हैं। पीआईए ने आज ऐलान कर दिया है, एमिरेट्स ऐलान कर चुकी है जितनी भी फ्लाइट जो उस इंडिया पाकिस्तान के रूट के ऊपर जाती हैं अभी फिलहाल टेम्पररी वो जो उन्होंने अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि भाई ये सब कुछ चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो, हम लोग बिजनेस एज यूजुअल करें और लोग साथ बैठ के बात करें। दोनों 2.25 मिलियन की आबादी के मुल्क है, दोनों मिलकर आपस में बिजनेस कर ले तो हमें तो यूरोप और अमेरिका को देखने की जरूरत नहीं। ये सब सोचने वाली बात है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है आपस में, लाइक हम लोग की जबान है कि हम लोग एक दूसरे को कल्चर को एक दूसरे को समझते हैं और ये सब चीजें बैठकर हम कर सकते हैं। कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है यार कि आप हर वक्त लश्कर कशी करेंगे तो फिर सामने वाला भी आपको जवाब देगा। भले छोटा है लेकिन एक डिग्निटी वाला मुल्क है और वो जवाब देने का हक रखता है, जो आज पाकिस्तान ने जवाब भी दिया। और साथ में जो है फिर वो अब लेट्स सी कि कल क्या रिपोर्ट आती है। एनीवे लाइक मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि भाई ये पीसफुली मामला निमट जाए, जो जितना हुआ है बस आज और कल तक ही फारिग हो जाए, सब आपस में बैठ के हाथ मिलाएं, मोदी जी भी हाथ मिलाएं, पाकिस्तान की तरफ से भी हाथ मिलाएं भाई, बैठ के जो अथॉरिटीज हैं बैठ के बातचीत करें। और अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। वीडियो अच्छी लगी तो भैया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, दुआ दीजिए, लीजिए, दुआओं में बड़ी ताकत है, सबका खैरात हो, चैरिटी करते रह कीजिए, ये आपको बड़ी बड़ी परेशानी और आफत से बचाती है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।